ये जो मुस्लिम आरक्षण करना चाहते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करा दो, 400 पार करा दो। ये मुस्लिम आरक्षण रद्द कर नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। तुम हमको वोट दो, हम मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे। अगर एनडीए 400 पार कर जाती है तो मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा और मुस्लिमों से आरक्षण छीनकर अति पिछड़ा समाज को यह आरक्षण बांट दिया जाएगा। ये कहना अमित शाह का है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जब आरा पहुंचे और आरा में आरके सिंह के लिए वोट मांग रहे थे, उस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए एक तरफ जहां लालू परिवार पर निशाना साधा, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को भी अपने निशाने पर लेते ही अमित शाह दिखे और तीसरी तरफ अब वो मुस्लिमों से आरक्षण छीनकर अति पिछड़ा समाज को वो आरक्षण देने की बात कह डालते हैं। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले जहां लालू प्रसाद यादव ने मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कही थी, वहीं दूसरी तरफ अब देश के गृह मंत्री अमित शाह जब आरा पहुंचते हैं और वहां जनसभा को संबोधित करते हैं, तो पहले सुनिए कि वो क्या कुछ मुस्लिम आरक्षण को लेकर कहते सुनाई दिए हैं। कांग्रेस पार्टी, लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी हमारे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर डाका डालना चाहते। कर्नाटक में 5% आरक्षण उन्होंने मुसलमानों को दिया, हैदराबाद में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया और ममता बनर्जी ने 180 जातियों को छोड़ दिया। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल के इस गैर कानूनी आरक्षण पर स्टे लगाया है। मैं आपको कहकर जाता हूं भाइयों बहनों, जब तक नरेंद्र मोदी जी है, दलित, आदिवासी और पिछड़ा अति पिछड़ा का आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, हाथ नहीं लगाने। भाइयों बहनों, ये जो मुस्लिम आरक्षण करना चाहते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करा दो, 400 पार करा दो। ये मुस्लिम आरक्षण रद्द कर हम पिछड़ा अति पिछड़ा को देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो देखिए, देश भर में लोकसभा चुनाव जारी है। ऐसे में जहां 5 फेज का मतदान समाप्त हो चुका है, अब छठे और 7वें चरण की तैयारी जोरों शोरों से है। उसमें भी छठे चरण की अगर हम बात करें तो 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है और उसकी तैयारी भी अब समाप्त हो चुकी है। अब छठे चरण के लिए कोई भी चुनाव प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। इसीलिए जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, वो एनडीए के हों या फिर इंडी गठबंधन के, दोनों ही जो है कड़ी टक्कर एक दूसरे को दे रहे हैं। और उसी बीच अब 7वें और आखिरी चरण की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। और उसी बीच जब देश के गृह मंत्री अमित शाह आरा पहुंचते हैं, आरा की अगर हम बात करें तो आरा लोकसभा सीट पर 7वें और आखिरी चरण में मतदान होने हैं, जो कि 1 जून को होगा। और उसके ठीक पहले वहां पर अमित शाह पहुंचते हैं और अपने प्रत्याशी आरके सिंह के लिए वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। और उसी दौरान वो मुस्लिमों को लेकर बड़ी टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि मुस्लिमों से आरक्षण छीन लिया जाएगा अगर हमारी सरकार बनती है तो। 400 पार का नारा पहले ही एनडीए लगा चुकी है। ऐसे में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अब बड़ा बयान दे दिया है और कह दिया है कि अगर आप लोग हमें वोट देते हैं, अगर एनडीए 400 पार करती है तो मुस्लिमों का आरक्षण हम खत्म कर देंगे और उस आरक्षण को हम अति पिछड़ा समाज में बांटने का काम करेंगे। हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान मुस्लिम आरक्षण को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा था कि आरक्षण तो मुस्लिमों को मिलना ही चाहिए, जिसके बाद सियासत काफी ज्यादा गरमाई थी। और अब जाकर जब अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव
की बातों को साफ तौर पर काट दिया है। हालांकि उस समय भी जब लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि मुस्लिमों को आरक्षण हम देंगे, अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो मुस्लिमों को आरक्षण देने का हम काम करेंगे, उन्हें आरक्षण तो मिलना ही चाहिए। इस पर भी काफी बवाल हुआ था और उस दौरान भी काफी टिप्पणियां सामने आई थी, जहां ये कहते सुनाई दिए थे एनडीए के नेता कि ऐसी फिजूल बातें हम नहीं करते, हम मुस्लिमों को आरक्षण नहीं देंगे। और अब साफ तौर पर देश के गृह मंत्री अमित शाह जब आरा में पहुंचते हैं और आरा में जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे होते हैं तो उस दौरान आरके सिंह के लिए वोट मांगने के साथ साथ वो ये भी कहते सुनाई देते हैं कि मुस्लिमों का आरक्षण हम खत्म कर देंगे, आप हमें 400 पार करवाइए तो सही, और फिर देखिए कि आपको क्या कुछ लाभ हम देते हैं। और खास तौर पर ये लाभ जो है वो पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज को देने की बात अमित शाह कह रहे थे। और भी तमाम बातें अमित शाह ने वहां कही और ये भी कहा कि इस बार एनडीए ही आएगी और उसके बाद देश में जो देश उन्नति कर रहा है, जो देश में अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो पीछे रह गई हैं, उन्हें आगे ले जाने का काम किया जाएगा। और अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो देश भर में जंगल राज लागू हो जाएगा। इसीलिए अब जनता के हाथ में है कि वो क्या चाहती है। सारी बातें अमित शाह ने कही। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की भीड़ लगी है बिहार में। दिन ब दिन जैसे जैसे चुनाव पास आते जा रहा है, जैसे जैसे छठे सातवें चरण की जो घड़ी है वो सामने आ रही है, वैसे वैसे अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो या फिर खुद देश के प्रधानमंत्री हो, वो लगातार बिहार आ रहे हैं और अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर जनसभा भी कर रहे हैं। और इसी दौरान जब अमित शाह आ गए और उस दौरान जब आरके सिंह के लिए वो वोट मांगे तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है जरूर बताइए। आगे और भी तमाम खबरों से आपको हम रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद।